एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर द लास्ट लीफ, यूनिट नंबर 3। तो द लास्ट लीफ दैट मीन्स कि आखिरी पत्ता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In the poorer part of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were Sue and John C. They had come to New York from different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. तो क्या होता है कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब पुअरर मतलब कि बहुत ही गरीब लोग रहते थे। वहाँ पर एक कॉलोनी थी। तो वहाँ पर कौन लोग रहते थे? जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट यानी जो कलाकार थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर के लिए, वो लोग वहाँ पर रहते थे। तो उन लोगों में से शोई और जॉन सी, ये दो लड़कियां थी, ये भी वहाँ पर रहती थी। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसी अलग पार्ट से आई हुई थी यहाँ पे रहने के लिए। जब वो दोनों वहाँ पर मिले थे तो दोनों का जो इंटरेस्ट था वो सेम ही था। तो वो दोनों फ्रेंड्स, इसी के कारण वो दोनों फ्रेंड्स बन के, जब दोनों का इंटरेस्ट वो देखे कि बहुत उन लोग की जो पसंद थी वो मिलती जुलती है, तो वो लोग फ्रेंड्स बन गए। अभी उन लोगों ने क्या किया कि एक फ्लैट लिया और दोनों ने जो फ्लैट था वो शेयर किया और एक स्टूडियो ज्वाइन किया ताकि वो लोग आर्ट के ज़रिए कुछ अर्न कर सके, कुछ कमा सकें। John C. was small, thin, and not very strong. After spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. In those days, it was not easy to cure pneumonia patient. So she looked after her well. John C. showed no sign of improvement. जॉन सी जो थी वो छोटी थी और पतली दुबली भी थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी। तो आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ इन न्यूयॉर्क में उन लोग को कुछ मंथ स्पेंड करने के बाद जो जॉन सी थी वो बीमार हो गई निमोनिया से। तो उस दिन इन दोज डेज उस दिनों में जो था निमोनिया का जो पेशेंट था, वो निमोनिया के जितने भी पेशेंट थे वो इजीली ठीक होने वाले नहीं थे। तो she looked after her well. John C. showed no sign of improvement. तो इसी कारण जो शुई थी वो जो थी जॉन सी को बहुत अच्छे से केयर करती थी, उसको बहुत अच्छे से देख रेख करती थी। बट जॉन सी जो थी वो उसको इम्प्रूवमेंट उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था, वो वैसी की वैसी ही थी। One day the doctor told Sue that John C. had 1 chance in 10. तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने सुई से बोला कि जो जॉन सी है उसके पास चांस बहुत कम है, एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लीव। और उसको जितने में से मतलब अगर 10 चांस है तो उसके पास एक ही ऐसा चांस है जिससे कि वो बच सकती है। ही सेड, उन्होंने कहा, योर लिटिल लेडी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर ने क्या बोला सुई से कि जो वो जॉन सी थी उसने अपना मन बना लिया था कि वो जो है वो ठीक होने वाली नहीं है, और उसने अपना माइंड सेट कर लिया था कि वो अब वो ठीक नहीं होगी। ही टोल्ड शू दैट मेडिसिन्स अलोन डिड नॉट हेल्प इफ़ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव। तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ कभी वक्त ऐसा आता है कि पर्सन को पॉजिटिव सोचना चाहिए, उसको पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं, लाइफ जितना भी है खुल के जियो, अच्छे से जियो। लेकिन उसने क्या माइंड बना रखा था कि अब वो जिएगी नहीं, वो बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, मर जाएगी। तो वही डॉक्टर उसको बता रहे थे कि अगर पेशेंट को ये जीने की चाह नहीं हो तो वो फिर उसको भी कम चांस हो जाता है जीने के लिए। दैट डे जॉन सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। उस दिन क्या हुआ कि जो जॉन सी जो थी
वो बेड पे ऐसे ही मतलब लेटी हुई थी बिना कोई साउंड के और मूवमेंट के। फर्स्ट शू थॉट दैट शी हैड फॉलन asleep, बट देन शी नोटिस्ड दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन अ वेरी लो वॉइस, ऑलमोस्ट अ विस्पर। तो उसको लगा, पहले तो लगा शुई को कि वो जो है वो सो गई होगी, इसलिए उसने कोई साउंड या फिर मूवमेंट नहीं होगा या फिर कर रही होगी। लेकिन तब उसने नोटिस किया कि जो जॉन्सी जो थी वो खिड़की के बाहर देख रही थी और काउंटिंग समथिंग, और कुछ काउंट कर रही थी अगेन एंड अगेन, बार बार काउंट कर रही थी बहुत ही लो वॉइस में, जैसे कि लोग विस्पर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मतलब फुसफुसाना, ऐसी आवाज़ में, थोड़ी थोड़ी आवाज़ में, एकदम लो वॉइस में वो लोग, मतलब जो जॉन्सी थी वो कुछ काउंट कर रही थी। शू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो जो शू थी वो भी आउट विंडो के बाहर देखने लगी, बट देयर वॉज नथिंग टू सी, बट वहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ओनली एन ओल्ड ivy vine gnarled and decayed at the roots climbed halfway up the brick wall। शिवाय यहाँ पे ivy vine का मतलब आपको दिया है a strong creeper with green leaves and yellow berries। ये तो यहाँ पे एक पेड़ की बात की गई है कि वहाँ पे बस एक ओल्ड पेड़ था जिसपे जो थे ग्रीन लीव्स और येलो बेरीज थे, और वो क्या था कि उस दीवार पे वो मतलब हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और वो दीवार के मतलब दीवार के बीचों बीच वो अड़ा हुआ था। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, ओनली वन skeleton branch were left clinging to the bricks। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ठंडी हवाएं चली, ऑटम मतलब बोल सकते हैं कि पतझड़ का मौसम था, मतलब कि जो पत्ते सारे गिर जाते हैं, तो वैसे सारे पत्ते गिर गए, तो बहुत सारे पत्ते जो थे वो गिर चुके थे। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेर लिफ्ट, तो बस उस पेड़ का ढांचा बस रह गया, जैसे हड्डियों का ढांचा होता है स्केलेटन, वैसे उस पेड़ का भी ढांचा जो था वो केवल बचा था उस ब्रिक्स पे, बाकी जो पत्ते थे वो ऑलमोस्ट गिर चुके थे, मोस्ट ऑफ द लीव्स। एंड देन व्हाट इज इट डियर आस्क शू, तो वो उससे पूछती है शू कि ये क्या है। 6 said Johnsy, they are falling faster now, 3 days ago there were almost 100। तो वो क्या बोलती है कि जॉन्सी बोलती है कि कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले जो था वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे, बट अभी वो क्या बोलती है कि जो लीव्स हैं वो बहुत फास्टर मतलब जो है वो फॉलिंग मतलब गिर रहे हैं। अभी केवल कितने बच गए हैं, 6 जो लीव्स है वहाँ पे बचे, बाकी सब जो हैं वो गिर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि 100 है और अभी कितने हैं, ओनली 6। इट मेड माई हेडेक टू काउंट देम बट नाउ इट्स ईजी, तो वो क्या बोलती है कि वो पहले जो था अभी 100 था तो उसे मतलब ज़्यादा लीव्स थे तो उसे काउंट करने में हेडेक होता था, सर दर्द होता था, बट अभी जब वो 6 ही है तो वो आराम से ईजिली क्या कर सकती है, उसे काउंट कर सकती है। तो वही बोल रही है कि बट नाउ इट्स ईजी, देयर गोज अनदर वन, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। वो क्या बोलती है कि देखो एक और पत्ता गिर गया, अब क्या बचा, केवल 5 लीफ उसमें बचे हुए हैं। 5 व्हाट डियर, तो बोलती है शू से बोलती है कि 5 क्या 5, तो लीव्स ऑन द आइवी वाइन व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days डिडंट द डॉक्टर टेल यू। वो बोलती है कि पत्ते वो मतलब ईवी जो वाइन था, जो पेड़ था, उस पर पत्ते की बात कर रही थी कि वो 5 पत्ते रह गए हैं, और जब वो आखिरी पत्ता मतलब जो लास्ट वन फॉल्स, जब एक पत्ता भी नहीं रहेगा, जब सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो भी जो है मतलब वो माइंड बना ली थी कि जब वो पत्ते गिरेंगे तो वो भी मर जाएगी। और वो बोल रही है कि तुम नहीं जानती कि डॉक्टर ने तुमसे क्या बोला था, क्या कहा था। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड शू, तो शू क्या बोलती है कि मैंने ऐसा मतलब ऐसी नॉनसेंस चीज़ें कभी भी सुनी भी नहीं है, तुम ये क्या बोल रही हो। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, इससे तुम्हारा जो पत्ते जो गिरते हैं उससे
ठीक होती हो नहीं होती हो उसे तुम्हें क्या लेना देना है। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन शो डोंट बी सिली। वो उसको कितनी अच्छी बात बताती है कि तुम इस पत्ते से क्या मतलब कंपेयर कर रही हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है कि तुम इससे ठीक हो जाओगी या फिर नहीं हो जाओगी। ऐसी फालतू की बातें, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल, टेक सम ब्रेथ नाउ एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। तो वो क्या बोलती है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे चांस हैं मतलब गेटिंग वेल, ठीक होने के लिए। टेक सम ब्रेथ, ब्रेथ का यहाँ पे दिया हुआ है हॉट सूप, मतलब कि सूप। तो बोलती है कि ये सूप लो और मुझे भी अपने काम के लिए जाने दो और करने दो। बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। लेकिन जॉन्सी जो थी वो कहाँ देख रही थी, विंडो के बाहर ही कब से देख रही थी। देयर गोज अनदर, देयर गोज अनदर, नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रेथ, दैट लीव्स जस्ट 4, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, देन आई विल गो टू। तो वो क्या बोलती है कि देखो एक और पत्ता गिर गया, अब कितने बचे, केवल 4। मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना, मैं उस पत्ते को, उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। जॉन्सी सेड शू, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज्ड एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग। तो शू जो थी उससे क्या बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें बंद करोगे और वो जो विंडो है उसे जब तक देख लोगे तब तक मैं अपना काम जो है वो ख़त्म कर नहीं लेती, तब तक तुम उस विंडो को नहीं खोलोगे और बाहर नहीं देखोगे, मतलब नहीं देखोगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग इन टुमारो, आई नीड द लाइट, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो। तो वो बोलती है कि उसे ज़रूरत है लाइट की, अगर वो विंडो के बाहर देखेगी तो वो जो है वो क्या करेगी, विंडो को बंद कर देगी। आई डोंट वांट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सिली इविल लिप्स। बोलती है कि मैं तुम्हें ये जो सिली इविल लिप्स है मैं उन्हें तुम्हें देखने देना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम उस विंडो से बार बार इस पत्ते को देखो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी। तो वो क्या बोलती है कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारा जब काम फिनिश हो जाता है तो तुम उसे मुझे जल्दी ही बताओ। क्लोजिंग हर आइज बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है कि क्योंकि मैं जो हूँ कि वो जो पत्ता है लास्ट वन वो गिरेगा तो मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसलिए वो बोलती है कि तुम अपना जो काम है और जल्दी फिनिश करके और मुझे बताओ ताकि मैं जो हूँ उस गिरते हुए पत्ते को देख सकूँ। ट्राई टू स्लिप, सेड शू। तो जो शू जो है वो बोलती है कि सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरम अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्रॉइंग, आई विल नॉट बी गोन अ मिनट। और वहाँ पर कोई बहरमैन रहते थे। मैं उन्हें बोलती है कि मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ किसी मॉडल के ऊपर उसे एक ओल्ड मैन का ड्राइंग करना था, तो मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती। सो वो बोलती है कि मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ, मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद होने नहीं दूँगी। देन ओल्ड बहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो बहरमैन था मतलब थे, जो पीपल थे उसकी बात हो रही है कि वो जो थे एक पेंटर थे और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। बट ही वॉज अ फेल्योर इन आर्ट, लेकिन उनका जो आर्ट था वो उसमें अच्छे नहीं थे, उनका जो आर्ट था वो अच्छा नहीं था और वो अपने आर्ट में फेल थे। फॉर 40 years ही हैड wielded the brush but had not made any money। वो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे ये ब्रश बनाने की। he had wielded the brush, उन्होंने मतलब painted with a flourish। तो यहाँ पे उनकी बात की गई है कि उनका जो आर्ट था वो उसमें फेल थे और ये 40 साल से वो उस ब्रश को मतलब फ्लरिश करने की ट्राई कर रहे थे, बट हैड नॉट मेड एनी मनी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी अर्न नहीं किया था। उनके पास बिल्कुल मतलब वो कुछ कमाए नहीं थे और उनके पास पैसे भी उतने नहीं थे। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस। वो जो थे वो हमेशा जो थे
एक मास्टरपीस बनाने का मतलब सोचते थे, बट हैड नेवर येट बिगन इट, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स, और बहुत से सालों में उन्होंने बस कुछ ही पेंटिंग जो थे उन्होंने बनाए थे। ही अर्नड अ लिटिल बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी हु कुड नॉट अफोर्ड अदर मॉडल्स। ही ऑलवेज टॉक ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस। सो जो उनके कॉलोनी में कुछ यंग आर्टिस्ट थे, वो वहीं से कुछ पैसे उन्हें थोड़े से उन्हें कमाने को मिल जाते थे, और वो वहीं से थोड़ा बहुत अर्न कर लेते थे पैसा। और वो जो थे वो ज़्यादा हु कुड नॉट अफोर्ड अदर मॉडल्स, जो कि ज़्यादा पैसा मॉडल्स को ज़्यादा पैसा अफोर्ड करने के लिए नहीं थे, तो वो इन्हीं को दे देते थे मतलब कुछ पैसे। शू टोल्ड बर्मन अबाउट जॉन्सी फैंसी। फैंसी का मतलब यहाँ पे दिया है इमेजिनेशन, मतलब कि जो शू थी वो इनको जो ये बर्मन थे उनको जॉन्सी के इमेजिनेशन के बारे में उन्हें बताया। ओल्ड बर्मन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच idiotic imagining. What, he cried, are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off from a vine? तो वो इस बात को सुन के शॉक्ड भी हुए, और वो सोचे, वो बोल भी रहे थे, वो बोले भी कि इतना मतलब बेवकूफ़ी वाला इमेजिनेशन कौन करता है, मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं। वो क्राइड मतलब वो रोने भी लगे कि आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ द लीफ ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम अ वाइन, कि एक लीफ मतलब जो पेड़ था, क्या उसके भी जो पत्ते हैं, पत्ते के भी गिरने से कोई डाई होता है क्या? वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा फुलिशनेस कौन कर सकता है। मतलब वो उन्होंने भी सोचा और वो इस बात से लेके बहुत शॉक्ड भी हुए। आई हैव नॉट हेयर्ड ऑफ सच अ थिंग, उन्होंने बोला कि मैंने कभी ऐसा कभी ऐसे चीज़ के बारे में सुना नहीं। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन, उन्होंने उनसे पूछा शू से कि तुमने ऐसे जो थॉट थे, ऐसी सोच उसके माइंड में आने ही कैसे दिया। शी इज़ वेरी इल एंड वीक से शू, द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। तो वो जो क्या बोलती है, रिप्लाई देती है कि वो जो जॉन्सी है वो बहुत ही इल, बहुत ही बीमार है, बहुत ही वीक है, और उसका जो फीवर है, तो वो इन सारे जो उसने जो अपना माइंड सेट बना रखा था कि जो वो आखिरी पत्ता है अगर वो गिर गया तो उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, तो वो जो है वो सारे इमेजिनेशन खुद करती रहती है इस फीवर के कारण। दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, someday I'll paint a masterpiece and we shall all go away, yes said बर्मन। फिर वो क्या बोलते हैं कि ये जो प्लेस है वो जॉन्सी के लिए अच्छा नहीं है, मैं किसी न किसी दिन जो है मास्टरपीस बना ही लूँगा और हम जो है कहीं और रहने के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर, शू शोड मतलब जॉन्सी जो थी वो सो रही थी जब वो दोनों ऊपर गए। शू शोड बर्मन द ईवी वाइन दैट जॉन्सी सो थ्रो विंडो, तो जो शू थी वो उनको जो ओल्ड मैन थे उन्हें वो उस ईवी वाइन मतलब जो वो पत्ता जो जॉन्सी देखा करती थी विंडो से बाहर, वो जो है उनको दिखाती है। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मूवमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन बिगेन देयर वर्क, तो वो जो है उस खिड़की से उस वाइन को देखने के बाद वो एक दूसरे को देखने लगते हैं बिना कुछ बोले, और फिर अपना वर्क जो है स्टार्ट कर देते हैं। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूअसली माइंड विथ स्नो, शू क्लोज द विंडो, तो एक दिन क्या हुआ, बाहर जोर से बारिश हुई मतलब और साथ में स्नो भी गिरने लगे, तो क्या किया शू ने विंडो बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शू वोक अप she found that Jonsy was staring at the closed window again with dull wide open eyes. नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू उठी तो उसने फिर से क्या देखा कि जो जॉन्सी है वो उसी विंडो के बाहर मतलब फिर से डल वाइड ओपन आइज मतलब
एकदम डल सा फेस बना के वो अपनी नमी आंखों से उसे देख रही है उसी विंडो के बाहर। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी ऑर्डर, शू obeyed। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि विंडो को खोलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसने ऑर्डर दिया, तो उसने ऑर्डर दिया और शू ने क्या किया, obeyed, मतलब उसने खिड़की खोल दिया। बट लो, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall one ivy leaf। तो लेकिन क्या हुआ कि वो जो आखिरी जो पत्ता रह गया था बाहर, तो क्या हुआ कि इतनी बारिश आने के बाद भी, इतनी मतलब वो पतझड़ का मौसम होते हुए, आंधी तूफान आते हुए भी, रात भर वो जो लीफ था वो अभी भी वहीं पे था जहाँ पे वो पहले था। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और वो जो था वो आखिरी ही था, मतलब लास्ट लीफ था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट स्टेम बट विथ इट्स ईस्ट टिंट विद येलो, it hung bravely from a branch some 20 feet above the ground। लेकिन जो उसकी ये स्टीम था वो ग्रीन था, बट उसका जो ईड्स था स्लाइटली कलर्ड, तो वो था जो येलो हो चुका था, और वो जो था वो 20 फीट, मतलब ग्राउंड के 20 फीट अबव था, ऊपर में था वो लीव्स। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी। तो वो बोल रही है कि यही वो आखिरी पत्ता है, यही वो सबसे आखिरी है जिसका वो वेट कर रही थी। वो सोच रही थी, वो इमेजिन कर रही थी कि अगर वो पत्ता गिर गया तो उस दिन वो भी मर जाएगी। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। आई हर्ड द वाइंड, इट विल फॉल टुडे एंड आई शॉल डाई एट द सेम टाइम। तो वो क्या बोल रही है कि मैंने तो सोचा था कि ये आज रात को पक्का गिर जाएगा, मतलब श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मतलब ये आज रात को पक्का गिर जाएगा। मैंने सुना था कि जो हवा है वो इतनी देर से चल रही है, ठीक है। तो वो क्या बोली कि आज भी, मतलब आज ही के दिन सेम टाइम वो भी मर जाएगी। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी डैट वन मेक्स अलोन। और वो जो थी वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी, प्रिपेयरिंग कर रही थी कि वो अपना लास्ट जर्नी का वो प्रिपेयरिंग कर रही थी अपने ही मौत के बारे में। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर, द टाइज ऑफ शू फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकम्स लूज वन बाय वन। और वो सोच रही थी कि जो उसका फ्रेंडशिप है शू के साथ वो मतलब लूज़ होता जाएगा डे बाय डे, जब वो मर जाएगी तो उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। द डे वोर अवे बट इवन थ्रू द twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night again the wind raged and the rain poured. Next day when it was light enough, Johnsy asked Shoo to open the window. The ivy leaves was still there. तो एक दिन और हो गया, तो उसको ये भी लगा, उसे फिर लगा कि वो जो पत्ता है वो फिर गिर जाएगा। तो वो जो पत्ता था वो छूट रहा था अपने स्टीम से, वॉल से। एट नाइट अगेन द वाइंड रेज, फिर हवा चली, फिर आंधी आई, फिर तूफान आई, लेकिन वो जो पत्ता था वो अभी भी वही था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, देन शी कॉट शू। शू डियर, शी सेड, I have been a bad girl. Something had made a last leaf stay there to show me how weak I was. It is a sin to want to die. तो उस दिन वो पत्ते को देख ही रही थी। Then she called Shoo. तो उसने फिर शू को बुलाया और कहा, मैं बहुत ही बैड लड़की हूँ, बहुत ही बुरी लड़की हूँ, कुछ तो ऐसा है। उसने बोला कि वो बहुत ही बुरी लड़की है कि वो इतना गलत इमेजिनेशन लेके बैठ गई है, और वो बोलती है कि कुछ तो ऐसा है जिसने ये आखिरी पत्ते बचा कर रखे हुए, क्योंकि मैं जो सोच रही थी कि इसे मतलब ये जो पत्ते के गिरते ही मैं मर जाऊंगी, तो उसको सोचकर मैं ये कितनी फुलिशनेस, मतलब कितना वो पागलों वाली हरकत कर रही थी, मूर्खता कर रही थी।
कि जो ये पत्ता है उसके गिरते ही वो भी मर जाएगी। तो ये जो है वो इमेजिनेशन उसका कितना गलत था ये उसे रियलाइज़ हो गया, और वो कितना बड़ा पाप था ये बात का उसे ये इसी बात का भी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना बड़ा पाप था जो वो कर रही थी। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट शू ब्रॉथ हर। शी वॉन्टेड टू शिप अप इन बेड सम डे। आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। तो इन दोनों का जो फ्रेंडशिप है, मतलब कि जो शू थी वो कहाँ से थी और जो ये जॉन्सी थी वो कहाँ से थी, बट इन दोनों ने क्या देखा कि हम उन दोनों का जो इंटरेस्ट था वो सेम था। तो उन दोनों का इंटरेस्ट सेम देख के इन दोनों की फ्रेंडशिप आगे बढ़ी। इन दोनों ने फिर फ्लैट लिया, फिर रहे। तो कितनी अच्छी फ्रेंड थी जो उसकी इतनी अच्छे से केयर कर रही थी। उसी के बाद जो शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट शू ब्रॉट हर। फिर उसके लिए जो सूप और जो मिल्क लेके आई थी वो उसे पीने के लिए रेडी हो गई। शी वॉन्टेड टू शिप अप इन बेड। वो उसे बेड पे पीना चाहती थी। सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। तो वो बोलती है कि एक दिन मैं भी जो है पेंट करूँगी किसका, बे ऑफ नेपल्स का। मिस्टर ब्रैडमैन डाउनस्टेयर वॉज नाउ इल विथ निमोनिया। अब क्या हुआ कि जो ओल्ड मैन थे ब्रैडमैन वो बीमार हो गए निमोनिया से। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम इन वेरी वेट क्लॉथ्स एंड शूज। तो उनका जो स्वीपर था, मतलब जो झाड़ू पोछा करते हैं वो था, उन्होंने उसे बहुत ही, जो ओल्ड मैन थे, बहुत ही हेल्पलेस उनके रूम में पाया, और कुछ वेट क्लॉथ्स भी थे, गीले कपड़े और शूज़ के साथ। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस एंड द पैलेट विथ ग्रीन एंड येलो कलर मिक्स ऑन इट। और उन्होंने कुछ स्कैटर्ड ब्रशेस जो थे और जो ग्रीन और येलो कलर के कुछ मिक्स ऐसे कलर थे वहाँ पे रखे हुए। तो उसे जो था ये भी वहाँ से मिला, जहाँ पे वो ओल्ड मैन जो ब्रैडमैन थे वो यहाँ पे हेल्पलेस वहाँ पे पड़े हुए थे। 2 days लेटर मिस्टर ब्रैडमैन डाई इन अ हॉस्पिटल। और फिर क्या हुआ कि 2 दिनों के बाद जो ये ओल्ड मैन थे वो हॉस्पिटल में मर गए। द लास्ट इविल लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल। बट जो आखिरी पत्ता था वो अभी भी उस वॉल पे ही, मतलब उस पेड़ पे ही था। इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द वाइंड ब्लू। इट वॉज ब्रैडमैन मास्टरपीस ही हैड पेंटेड इज देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। तो क्या हुआ कि फ्लैटर्ड मतलब इरेगुलर शैकिंग मूवमेंट, वो जो आखिरी पत्ता था वो अभी भी वही था। मतलब व्हेन द वाइंड ब्लो, जितनी भी हवा चली वो पत्ता अपने जगह से हिला नहीं। इट वॉज ब्रैडमैन्स मास्टरपीस। और वो क्या था, ये जो ओल्ड पीपल थे जिनका जो आर्ट था वो फेलर है, जिन्होंने कभी भी कोई आर्ट मतलब बनाया नहीं था, कभी भी पेंटिंग किया नहीं था, ये उनका ही एक मास्टर पीस था। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। और जब वो आखिरी पत्ता गिर चुका था तब ये जाके वहाँ पे जो ये वो पत्ता था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ही पत्ता है, तो ये जो था ये ब्रैडमैन का मास्टरपीस था। और उस रात को उसी बारिश में, उसी स्नो में इन्होंने जाके उस पत्ते को वहाँ पे पेंट किया था। तो कितने वो ग्रेट पर्सन थे, और ये जो लीफ उन्होंने ड्रॉ किया वो ही उनका मास्टरपीस था। ठीक है, और जो वो कब से ये मास्टरपीस बनाना चाहते थे वो आखिर उन्होंने बना लिया। तो वो कितने अच्छे थे कि उन्होंने ये सोचा कि वो जो है वो छोटी सी जो बच्ची है जॉन्सी है, वो जो है वो उसी पत्ते को देख के अपना लाइफ जो है काउंटिंग कर रही है कि अब मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, 3 दिन बचे हैं, अगर वो पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। तो ये देखते हुए उन्होंने क्या किया कि उसको बचाने के लिए इन्होंने वहाँ पे पत्ता बनाया और वो जो है खुद ही मर गए इस पत्ते को ड्रॉ करके। तो इन्होंने किसके लिए किया, जॉन्सी के, जो लिटिल गर्ल थी उसके लिए इन्होंने ये किया। आई होप मैंने एज पॉसिबल बहुत इजीली आप लोगों को समझाया कि
किस तरह इन्होंने ये किया उसको बचाने के लिए, और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।